गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डीपीएस 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीड एंड वेलोसिटी एक थोड़ा बड़ा बीट है, तो इस वजह से इसके ऊपर 2 डीपीएस मैंने फॉर्म किए थे। जिसका जो फर्स्ट डीपीएस था पार्ट 1 का, उसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अभी ये सेकंड डीपीएस है जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको हर दिन डेली डीपीएस मिलने वाले रिलेटेड टू द फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, ये डीपीएस नंबर 3 था जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो ये इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड से कवर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इज इट ओके? पिछले डीपीएस में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब नेक्स्ट रहेगा, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम। तो पहले हाफ समय के लिए उसका स्पीड v1 है और नेक्स्ट हाफ समय के लिए उसका स्पीड है v2। तो समय सेम है, पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम था। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से कवर हुआ था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर इक्वल टाइम में अनइक्वल स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है जो पढ़ाते हुए मैंने बताया था आपको, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ कार मूव्स विथ अ वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी है 2.24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है इन फर्स्ट मिनट, उसके बाद 3.60 किलोमीटर पर आवर है सेकंड मिनट में, और 5.18 है थर्ड मिनट में। तो इन 3 मिनट्स में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो ये इक्वल टाइम का केस है बच्चों, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में देखा था। इस वजह से वही फॉर्मूला आपको यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। सिर्फ वो 2 केस के लिए था। ये 3 यहाँ पर वेलोसिटी होने के कारण, 3 पार्ट्स में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 आने वाला है। मतलब ये 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 होल डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। तो इन तीनों का एडिशन कर लेते बच्चों। तो 12 आएगा, उसके बाद 8 प्लस 2 10 0, तो कैरी 1, तो 5 प्लस 5 10 11, तो 11.02 है। तो अप्रोक्सीमेटली से 11 ही लो। तो 11 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा 20, तो 3.66 किलोमीटर पर आवर ये रहेगा एवरेज स्पीड इस केस का, एवरेज वेलोसिटी सॉरी। बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है बर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए वो रेस्ट पर है। और उसके बाद देन ही फ्लाइज टुवर्ड द साउथ, तो उसके बाद वो साउथ की तरफ जा रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 10 सेकेंड के लिए। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप। तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा। तो पहले केस में उसने, अब डिस्टेंस तो दिया नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है, तो आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करना है। तो पहले केस में वेलोसिटी है 20 और पहले केस का टाइम है 15, तो ये आएगा पहले केस का डिस्टेंस d1, प्लस दूसरे केस में वो रेस्ट पे 5 सेकंड के लिए, इस वजह से रेस्ट में डिस्टेंस 0 कवर होगा। और तीसरे केस में वो 24 मीटर पर सेकंड स्पीड से 10 सेकंड के लिए ट्रेवल कर रहा है। तो पहले केस का समय 15 सेकंड, रेस्ट में वो 5 सेकंड है, तो वो भी समय आपको काउंट करना पड़ेगा, प्लस 10। तो आंसर आएगा 25 प्लस 10, मतलब नीचे नीचे आएगा 30। टाइम, टोटल टाइम जो रहेगा वो 20 प्लस 10 मतलब 30 रहेगा, और 15 टू जा, तो ये आएगा 300 प्लस 240, तो ये आने वाला है 540 डिवाइडेड बाय 30,
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रहेगा 18 मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा स्पीड। और अभी इसी केस में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज करना है। आई जे के ऊपर जा रहा है तो आपको जैसे पता होगा प्लस जे कैप, नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप, राइट में जा रहा है तो प्लस आई कैप, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आई कैप। तो पहले केस में वो किस डायरेक्शन में जा रहा था देखो, अब बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इस वजह से पहले केस का जो डिस्टेंस था हमारा 300, ओके, तो अब यहाँ पर भी 300 ही होगा, लेकिन 300 जे कैप लेना पड़ेगा, नॉर्थ में जा रहा है इस वजह से। उसके बाद 5 सेकंड के लिए रेस्ट में है, तो डिस्टेंस 0 कवर होगा। और उसके बाद वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो अगर नॉर्थ को आपने प्लस लिया है तो साउथ को माइनस लेना पड़ेगा, इस वजह से आएगा -240 जे कैप। और नीचे समय तो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो 300 जे कैप में से 240 जे कैप चले गए तो 60 जे कैप रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 30। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 2 जे कैप, ओके, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो ये रहेगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन औरंगाबाद टू मुंबई, द डिस्टेंस बिटवीन औरंगाबाद टू मुंबई इज 260 किलोमीटर एंड रोड डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, ओके। तो एयर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट है और रोड डिस्टेंस मतलब उसका डिस्टेंस है। और डिलक्स बस विच मूव्स फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद takes 8 hours while an aeroplane takes just 15 minutes. Find the average speed of the bus. पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं बस का। तो बस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहेगा मतलब 320 किलोमीटर और कितने समय में 8 आवर्स में कवर हुआ है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इतने स्पीड से वो डिस्टेंस कवर होगा बस का। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कैलकुलेशन करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो बस का देखो आप डिस्प्लेसमेंट वहां पर लेना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, देखो बच्चों, बस तो सीधा ही जाने वाला है, तो इस वजह से जो एवरेज स्पीड रहेगा बस का वही एवरेज वेलोसिटी होने वाला है, क्योंकि इस केस में भी डिस्टेंस तो उतना ही, बस ऐसा थोड़ी है कि एरोप्लेन के जैसा मूव करते जाएगा। इस वजह से यहाँ पर भी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होने के कारण अगेन इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 260 किलोमीटर है और जस्ट 15 मिनट में कवर कर रहा है। तो 15 मिनट मतलब ही 1/4, मतलब 15 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आवर्स आएगा। तो इसका किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड निकालेंगे हम तो फिर आएगा ये 26 4 1040 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहेगा एरोप्लेन का स्पीड, ओके। और यही एवरेज वेलोसिटी आएगा एरोप्लेन का, क्योंकि जो उसका डिस्टेंस है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है और स्ट्रेट लाइन का है, इस वजह से जो एरोप्लेन का स्पीड है वही वेलोसिटी रहने वाला है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर 1040 किलोमीटर पर आवर रहेगा एरोप्लेन का स्पीड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है अ पार्टिकल मूव सम डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, 12.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल है, मतलब इक्वल टाइम का केस है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2/2 से। तो 12.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 20/2, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगा एवरेज स्पीड इस केस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। While driving to college, Vedant's average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 40 km per hour. The average speed of the Vedant's trip is. तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, देखो बच्चों, जाने का और आने का डिस्टेंस सेम है, तो इस वजह से एवरेज स्पीड हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय
V1 प्लस V2 से, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20 मतलब 60 आएगा, तो 0 0 कैंसल, तो 22 जा 40, 44 जा, जस्ट 1 मिनट, जाते वक्त स्पीड 20 है और आते वक्त स्पीड 40 है, तो इस वजह से 20 प्लस 40 नीचे आएगा 60, और 0 0 कैंसल, तो फिर अब ये 2 जा आएगा और ये 3 जा आएगा, तो फिर 4 इंटू 20 करेंगे हम, तो 80/3, तो इसका आंसर देखो अब क्या आएगा, 3 2 जा और 6, 2 बचेगा 20, तो 6 जा, तो 26.66 किलोमीटर पर आवर ये रहेगा एवरेज स्पीड उस बस का। नेक्स्ट है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। A particle moves on a straight line road in a such a way that it covers first half distance with the speed of 3 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से कवर हो रहा है, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर हो रहा है, और कितने स्पीड से कवर हो रहा है, 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, लेकिन इन दो केस का टाइम सेम है। तो इक्वल टाइम के केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2/2, तो इस वजह से आएगा 4.5 प्लस 7.5/2, मतलब ये आने वाला है 12/2, तो इसका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस सेकंड हाफ का जो एवरेज स्पीड है बच्चों, पहले हाफ में और दूसरे हाफ में डिस्टेंस सेम है, तो पहले हाफ में 3 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, और दूसरे हाफ में 6 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर आएगा 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ओके, तो ये आएगा एवरेज स्पीड, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये आएगा 9 और ऊपर आएगा 36, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ मतलब ही उसका ये रेडियस रहेगा। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, और दूसरा निकालना है 6 AM टू 6:30 PM। ओके, 6 बजे से 6:30 बजे तक सुबह के, और सुबह के 6 से शाम के 6:30 बजे तक, तो इन दो केस में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले केस का निकालते हैं। पहले केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो आप, 6 बजे मिनट हैंड ऊपर रहेगा और 6:30 बजे वो नीचे आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसके ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ के बराबर होने वाला है। इस वजह से 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर ऊपर, और नीचे टाइम आएगा। टाइम देखो आप 6 से 6:30 के बीच में 30 मिनट का टाइम होता है, तो इसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ताकि स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में आए। तो 9/1800, तो ये आएगा 2 जा, तो 1/200 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ जस्ट 1 मिनट सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो और 2 पावर माइनस हो जाएंगे, तो 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ 6 AM से 6 PM तक हमें कैलकुलेशन करना है, तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा इस केस में। तो देखिएगा आप यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगेन उतना ही रहेगा कि 6 AM भी रहा और 6 PM भी रहा, तो भी डिस्प्लेसमेंट उसका 180 डिग्री होने वाला है, मतलब ये ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और यहाँ पर टाइम 12 आवर्स एंड 30 मिनट आएगा। काउंट करके देखो 6 AM से 6:30 PM तक,
इस वजह से 12 आवर्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 12 इंटू 3600 और 30 मिनट को भी करते हैं तो 1800। तो फिर ये आएगा 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 43200 प्लस 1800। तो इन दोनों का आंसर आने वाला है 4500। ओके, और 9 ऊपर, 9 5 आएगा तो 1/5000 रहेगा इसका आंसर, मतलब ही 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकंड में किया तो 2 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ 2 kg मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन होने के बाद उसका चेंज इन स्पीड निकालना है। तो स्पीड तो उसका कांस्टेंट है, उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, इस वजह से चेंज इन स्पीड का आंसर 0 आएगा, क्योंकि पहले भी स्पीड 10 रहेगा और बाद में भी 10 रहेगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, और हमारा जो फॉर्मूला है वही यूज करना है सर्कुलर मोशन का, 2v sin θ/2। तो एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितना एंगल कवर होगा, 180 डिग्री। इस वजह से 2 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 10 है, इंटू साइन 180/2। तो साइन 180/2 मतलब ही साइन 90 रहेगा। तो 20 इंटू 1 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो सर्कल का रेडियस 1 मीटर दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो सेमी सर्कल में एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रहेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका ट्वाइस ऑफ लेंथ के बराबर होने वाला है, रेडियस के बराबर। इस वजह से 2 इंटू 1, और टोटल टाइम उसको 1 सेकंड लगने वाला है, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका रहेगा एवरेज वेलोसिटी। सब लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर। बट द सर्कुलर रूट इज फॉलोड बाय टैक्सी कवरिंग 23 किलोमीटर इन 28 मिनट्स। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आर दे इक्वल? तो इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, एक सर्कुलर डिस्टेंस है तो एक स्ट्रेट है। तो पहले हम स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस है 23 किलोमीटर और टोटल टाइम है 28 मिनट्स। तो इसको मिनट्स में रहने दो, फाइनल आंसर किलोमीटर पर मिनट में आएगा। सॉल्व करके देखिएगा इसको, इसका आंसर आएगा 0.8214 किलोमीटर पर मिनट। और वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 10 किलोमीटर और टोटल टाइम है अगेन 28 मिनट। तो इसका आंसर आएगा 0.3571 किलोमीटर पर मिनट। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था डीपीएस नंबर 3 का सॉल्यूशन पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।